हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं रिव्यू करूँगा नाइकी वोमेरो 16 का। ये शू मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि मैंने अपना रनिंग का जो पैशन था वो इसी शू के साथ स्टार्ट किया था। ये मेरा सबसे पहला रनिंग शू है, ठीक है, आज तक चल रहा है। जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, ये रनिंग शू मैंने ख़रीदा था सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में मैंने रनिंग स्टार्ट की थी एज ए पैशन। सो सबसे ये शू चल रहा है, ठीक है। आज मैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मैं कह सकता हूँ मैंने 700 किलोमीटर के अराउंड आज तक मैंने इसमें रन किया है। और ये शू एक ऐसा शू है जिसमें मैंने, क्योंकि ये मेरा पहला शूज़ था जिसको मैंने हर तरह के रन के लिए यूज़ किया है, इंटरवल्स में, टेम्पो में, रिकवरी में, लॉन्ग रन्स में। सो आई सपोज़ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, इतने सारे किलोमीटर्स करने के बाद मैं एज़ पर एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स स्टार्टिंग में क्या थे और आज की डेट में क्या है, और इज़ इट स्टिल रेलेवेंट कि और नाइकी वोमेरो सीरीज़ जो है वो ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। पहले मैं इस शूज़ के जो हैं आपको थोड़े से स्पेक्स बता देता हूँ। इस शू का जो वेट है मैंने मेजर किया है, वो वेट जो है इसका आता है 301 ग्राम। थोड़े हैवियर साइड पे है, इट्स नॉट दैट हैवी, बट कंसिडरिंग दी जो इसकी हील है और जो इसका 4 फुट है उसको कंसिडर करते हुए थोड़े हैवियर साइड पे है। इसकी जो हील आती है वो आती है 29.5 mm। इसका जो टो आता है, 4 फुट एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो आता है 29.5 mm। उसका जो हील टू टो ड्रॉप है वो आता है अबाउट 10 mm का। 10 mm हील ड्रॉप जो है दैट्स अ गुड। 8 to 10 और यू कुड से 6 to 10 इज़ वेरी गुड। आप किसी भी तरह के रनर हैं, चाहे आप 4 फुट हिट करते हैं पहले अपना या फिर हील स्ट्राइक करते हैं पहले, ये दोनों तरह के रन्स के लिए आप लोगों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। जस्ट टू गिव यू सम ओवरव्यू, इसमें अगर आप देखेंगे तो वो मेरो 16 में जूम एक्स जो पीछे 4 फुट है हील है, सॉरी, इसमें जूम एक्स का फोम डला हुआ है और जो आगे है इसमें एयर जूम का फोम डला हुआ है। ये जो पूरा लेयर है हील का जो सपोर्ट कर रहा है ये जूम एक्स है, ठीक है। जूम एक्स जो है वो नाइकी का एक प्रीमियम फोम है। तो इसका जो एनर्जी रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके साथ एक और यूनिक चीज़ जो नाइकी वोमेरो में है वो है कि अगर आप इसका सोल देखेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू शूज़ जिसका जो सोल है, आउटर सोल है, वो पूरा रबराइज्ड है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बट सिंस दिस इज़ एन ओल्ड आइट्रेशन, 2021 में लॉन्च हुआ था सपोज, तो हैविंग ए कंप्लीट रबर ऑन द आउटर सोल बहुत एक रेयर चीज़ है, बट इस शूज़ में वो चीज़ है। अगर आप इसका रबर देखेंगे तो RS002 करके रबर है, हाई एब्रेशन नाइकी का, ठीक है। रबर पे भी मैं आपको बताऊंगा इसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस शू आफ्टर 700 किलोमीटर। एंड में मैं आपको इसका कंक्लूजन दूंगा कि ये आज की डेट में स्टिल रेलेवेंट है और आज 700 किलोमीटर्स के बाद आप इसे किन रन्स में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स फर्स्ट। पॉजिटिव की बात करें तो स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये एक नाइकी की तरफ से डेली ट्रेनर है। दिस इज़ बेसिकली जो नाइकी का पेगासस शू है उसका एक प्रीमियम वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको एज आई सेड ये मेरा पहला शूज़ था। मैंने इसको टेम्पो रन्स, इंटरवल रन्स, रिकवरी रन्स एंड लॉन्ग रन्स सब में यूज़ किया है, ठीक है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने ये शूज़ ख़रीदा था, ठीक है, इसका एनर्जी रिटर्न रियली बहुत अच्छा था, ठीक है। मुझे किसी भी रन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे भी मुझे ये फ़ील नहीं हुआ था, ठीक है, कि ये शू इस रन के लिए नहीं बना है, ठीक है। हर रन में इसका रिस्पॉन्स, इसका एनर्जी रिटर्न, इसका जो ग्रिप था, ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी लाजवाब था। मुझे कहीं पे भी ये नीड फील नहीं हुई कि मुझे दूसरा शूज़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका सबसे पहला पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव है इसका कि ये जो है नाइकी की तरफ से इसका जो प्रोनेशन कंट्रोल है वो न्यूट्रल है। दैट मीन्स आप इसमें रन करते हुए, ठीक है, आपको स्टेबिलिटी का ज़्यादा इशू नहीं होगा,
ठीक है, आप इसमें ईजिली एक स्टेबल रन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसका जो प्रो बोलूँगा वो मैं इसका बोलूँगा अपर। अगर आप इसका अपर देखेंगे वो इंजीनियर्ड मैश का बना हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी थिन लेयर, नॉट अ वेरी थिक लेयर ऑल्सो। सो इतने सारे रन्स करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि इसका अपर जो है वो काफ़ी वेंटिलेटेड है। कभी भी मुझे इसमें स्वेटिंग के या हीटेड फीट्स का जो इशू है वो फील नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये इसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो इसी अपर की ड्यूरेबिलिटी भी बोलूँगा कि 700 किलोमीटर करने के बाद अगर आप देखें तो अपर में कहीं पे भी वेयर एंड टेयर के जो हैं वो साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका अगर मैं बात करूँ वो है इसका टंग। जो इसका टंग है वो गस्टेड टंग है। अगर आप देखेंगे तो गस्टेड टंग जो बेसिकली होता है वो तीनों तरफ से सील्ड होता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपका डस्ट जो है वो जाने के चांस नहीं होते हैं। नॉन गस्टेड टंग जो बेसिकली होता है वो यहीं से सील्ड होते हैं, तो ये तीनों तरफ से सील्ड है, तो वो ये काफ़ी बेनिफिट है। इसका जो टंग है काफ़ी पैडिड है। इसका अगर आप हील देखेंगे काफ़ी पैडिड है, काफ़ी स्टेबल है। अगर आप देखेंगे इसमें हार्ड मटेरियल पीछे यूज़ हुआ है जो आपकी हील को पकड़ के रखता है। सो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इसमें रन्स। अगर मैं दूसरे शूज़ की बात करूँ, अगर आप दिखाऊं, बस ये एक हार्डली आई वुड से कि इतना सा वेयर एंड टेयर हुआ है हील में, तो इसका मटेरियल काफ़ी टॉप नॉच है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने शूज़ है काफ़ी टाइम जो है विदाउट लेसिस, मतलब लेसिस टाइड अप होते हैं, मैं सिंपली स्लिप इन स्लिप आउट कर देता हूँ। सो दैट कुड बी द रीज़न कि इसका जो वेयर एंड टेयर है वो यहाँ पे बहुत माइनर है। इनर सोल में भी कुछ वेयर एंड टेयर मेरे को फील नहीं हुआ। नेक्स्ट इसका जो मैं पॉजिटिव बोलूँगा, जो इसका हाईलाइट भी है, दैट इज़ दी मिड सोल। मिड सोल जो एज आई सेड कि हील में जो है वो जूमैक्स का फोम है इनका प्रीमियम, और आगे 4 फुट पे जो है वो एयर जूम है। सो आपका जब आप 4 फुट लैंड करते हो तो आप काफ़ी प्लांटेड और काफ़ी कनेक्टेड फील करेंगे रोड से, ठीक है। आजकल के जो आपको भी पता है काफ़ी सारी हील स्टैक्स जो हैं वो 38-40 तक जा चुके हैं, ठीक है। सो उस मामले में टू हैव ए कनेक्शन रोड को फील करना, उस मामले में ये शू बहुत अच्छा है। इसका जो एनर्जी रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है, हर पेस में एज आई सेड। सो ये जो इसका फोम है काफ़ी अच्छा फील करता है। सो अगर मैं इसकी एक और बेनिफिट की बात करूं या पॉजिटिव की बात करूं, वो है इसका टो एरिया। सो जो इसका टो एरिया है काफ़ी वाइड है। अगर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड है। सो जिनके वाइड फीट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये शू परफेक्ट है, कभी कंप्लेन नहीं आएगी, ठीक है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। और जो टो में भी इसका जो फिट है, ठीक है, काफ़ी इनिशियली मुझे थोड़ा स्नग लगा था, लेकिन आई सपोज आफ्टर फ्यू रन्स वो जो शेप है आपकी फीट के हिसाब से ले लेता है। नेक्स्ट मैं इसका बोलूँगा इसका जो राइड मेरे को इनिशियली रहा वो काफ़ी प्लशी रहा, ठीक है। आप जब इसमें स्लो रन्स करेंगे या फिर इसमें लॉन्ग रन्स करेंगे, यू कुड फील कि जो आपका शॉक एब्जॉर्प्शन है रोड से आपकी बोन्स तक नहीं आ रहा है, आपके मसल्स तक नहीं आ रहा है। द फोम इज़ एबल टू एब्जॉर्ब दैट शॉक्स, ठीक है। एंड जो एनर्जी रिटर्न है, इफ़ यू आर स्ट्राइकिंग योर हील और इफ़ यू आर स्ट्राइकिंग योर 4 फुट, दोनों एंड पे जो है एनर्जी रिटर्न काफ़ी अच्छा था। आई कुड फील दी बाउंस। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी वो मेरो की। नेक्स्ट इसमें बोलूँगा साइजिंग ट्रू टू साइज़ है। मेरा UK 9 है, ठीक है, तो जब मैंने लिया था इट इज़ ट्रू टू साइज़, ठीक है। आजकल शूज़ में भी साइजिंग के इशू आने लग गए हैं, दैट्स वाई मैनी ऑफ द ब्रांड्स आर गोइंग विद 9.5 8.5, सो दिस इज़ ट्रू टू साइज़। एंड इसमें और मैं बोलूँगा इसका जो एनर्जी रिटर्न की मैंने जो बात की थी वो इसका पॉजिटिव भी है, लेकिन वही इसका नेगेटिव भी बना हुआ है। टिल 500 किलोमीटर्स मेरे को एनर्जी रिटर्न में कोई इशू नहीं आया था। इसका जो एनर्जी रिटर्न था वो टिल 500 किलोमीटर्स इन एवरी रन इट वाज परफेक्ट एज़ पर माय लाइकिंग, ठीक है। यही इसका नेगेटिव है जो मैं कॉन्स में डिस्कस करूँगा उसके बाद का। एंड इसका जो मैंने नेक्स्ट पॉजिटिव की बात करें, आउटसोल था कि पूरा आउटसोल जो है वो रबर से कवर्ड है, ठीक है। बट इसी का ही कॉन जो है, ठीक है, वो एक ये है, वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। वो मैं कॉन वाले सेक्शन में डिस्कस करूँगा। सो ये हो गए पॉजिटिव्स, ठीक है। वन मोर पॉजिटिव इज़ द डिज़ाइन।
ठीक है। डिज़ाइन इसका आई डोंट नो हाउ इट इज़ लुकिंग इन पिक्चर्स, बट इन रियल लाइफ द शू इज़ वेरी गुड। आप इसे लाइक करेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल द कंफर्ट एंड द एनर्जी रिटर्न एंड द रन्स वो वेरी गुड इन दिस शू, ठीक है। सो अब बात करते हैं कॉन्स की। सो कॉन्स बहुत कम है इस शू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बोला मैंने इसे हर रन में यूज़ किया है, ठीक है, और हर रन में इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, एज़ पर माई लाइकिंग परफॉर्म किया है। सो इसकी कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा वो है इसका एनर्जी रिटर्न। सो टिल 500 किलोमीटर्स एज आई सेड मेरे को कभी भी एनर्जी रिटर्न का कोई इशू फील नहीं हुआ, लेकिन अभी आफ्टर 500 किलोमीटर्स मैंने जो लॉस ऑफ एनर्जी है फोम से वो फील करना शुरू किया। जो इम्पैक्ट था, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग माय लॉन्ग रन्स, ठीक है, वो फील होने लग गया शिन पे, नी पे, ठीक है। सो आई कुड फील कि इफ़ आई एम प्लानिंग टू डू आज की डेट में, ठीक है, आई कांट डू एनी थिंग बियॉन्ड 15 और 16 किलोमीटर इन दिस शो। अगर मैं आज की डेट में इसमें 15-16 किलोमीटर से ऊपर जाऊंगा तो जो रोड का इम्पैक्ट है वो मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये दिस डिस्प्लेस कि इसका जो एनर्जी रिटर्न है वो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन अगर आप फोम देखेंगे, अगर आप, लेकिन इसमें राइड्स आज भी बहुत प्लशी हैं। अगर आप रिकवरी के रन्स करना चाहते हैं 8-10 किलोमीटर के, काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो एयर जूम है उसका अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आज भी इसमें प्लशी राइड्स हो जाती हैं। देखिए अगर मैं इसको आपको दिखा कर दिखाऊँ, ये देखिए आज भी फोम जो है काफ़ी प्लशी राइड्स दे देता है। सो आप दूसरा इसका मैं कौन बोलना चाहूँगा, आउटर में पूरा रबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे, इसका ड्यूरेबिलिटी आप देखेंगे, मैं 4 फुट जो बेसिकली मेरा पहले स्ट्राइक होता है, ठीक है, तो 4 फुट का जो एरिया है, ठीक है, वो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वेयर एंड टेयर आ चुका है, ठीक है। बट मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम यूजिंग सम अदर शूज़ ऑल्सो, उसमें इतना वेयर एंड टेयर नहीं हुआ है। आउटसोल के मामले में प्यूमा इज़ द लीडिंग ब्रांड। उनका जो प्यूमा ग्रिप है वो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग है, उनकी उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ड्यूरेबिलिटी के मामले में आई वुड से कि आई वाज एक्सपेक्टिंग बिट मोर माइल्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सो 4 फुट इसमें काफ़ी, दोनों शूज़ का अगर आप देखेंगे 4 फुट जो है इसमें काफ़ी वेयर एंड टेयर हो चुका है, ठीक है। ये एक कौन था। एंड एज आई सेड, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, एक और कौन जो मुझे थोड़ा फील हुआ वो था इसका लेसिंग, ठीक है। इट्स अ माइनर कौन। एनीवे मैं सब शूज़ में जो है डबल नॉट टाई करता हूँ, लेकिन सिंगल नॉट इसकी बहुत बार मेरी रन्स के दौरान ओपन हो गई थी। सो लेसिंग इज़ वन थिंग आई वुड से, ठीक है, कि सिंगल नॉट में ये ओपन हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस नाइकी वोमेरो आफ्टर 700 किलोमीटर। सो कंक्लूजन की बात करें, अगर टू कंक्लूड दिस, अगर मेरे को आज की डेट में शूज़ को रेट करना हो और वेदर अगर आपको बताना हो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, सो द आंसर इज़ कि आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस, ठीक है। अभी इसका नया इटरेशन 18 आ गया है, बट अगर आपको 17, जिसमें मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट है इसके ऊपर, अगर आपको 17 भी समवेयर एनीवेयर एट अराउंड सेल में कभी भी आपको 5000 के आसपास मिले, यू कैन एज ए डेली ट्रेनर यू कैन गो फॉर इट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, ठीक है। आज की डेट में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सो द आंसर इज़ येस, आई एम स्टिल यूजिंग इट, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू शूज़ जो मेरे को थोड़ा सा एक कहते हैं ना ग्राउंड फील जो है मेरे को कनेक्टेड फील होता है, ठीक है। बट नाउ आई एम यूजिंग इट एज ए डेली ट्रेनर इन लिमिटेड रन्स। सो स्पेशली कोई भी ऐसा रन हो जो मुझे जैसे टेम्पो हो गया और एनी रन विच इज़ 10 to 12 kilometers, I am using this can still do tempo runs, interval runs and easy recovery runs, but I could see the midsole is holding very well till 10 to 12 kilometers now, ठीक है। anything beyond that, maximum 15 kilometers, anything beyond that I could really, I have tried this many times, मैंने बहुत runs में ये try करके देखा, I could feel the impact and the shocks
इन माई शिन एंड द नी एरिया, ठीक है। सो दैट बेसिकली ये बताता है कि मतलब ये शू अब उतना आप इसको इतना लॉन्ग नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माई रिव्यू फॉर नाइकी वोमेरो after 700 kilometers. Just to add up at the end, I am using 4 more shoes, ठीक है, in rotation, ठीक है। I am using Brooks Glycerin, I am using Puma Deviate Nitro, I am using Essex Gel Kayano, I am using this Nike Vomero 16, and one more shoe I have ordered recently on sale, that is for my longer runs, Essex Gel Nimbus 26 that I'm still yet to receive from Flipkart, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, ठीक है। आई नो थोड़ा वीडियो लंबा चला गया 15 मिनट्स का, बट माई इंटेंशन इज़ कि एक सिंगल वीडियो के थ्रू, ठीक है, आई कुड गिव यू as much as details possible of this shoe, okay। It's a long term review, 700 kilometers I have covered almost in this, so मतलब इतना ज़्यादा वो फीडबैक अपना या इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना इतने किलोमीटर्स का एक छोटे वीडियो में रखना मुश्किल था, ठीक है। सो थैंक यू, एंड एज आई सेड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मेरे पास जो बाकी शूज़ हैं रोटेशन में मैं उनका भी रिव्यू करूँगा आपको। थैंक यू अ लॉट।